नमस्कार दोस्तों, AKY एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिन माताओं बहनों को लगातार बेटियां ही होती जा रही है या कोई संतान ही नहीं हो रही है, तो उनको संतान न होने के कारण और पुत्र प्राप्त करने के कुछ उपाय बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब किसी स्त्री पुरुष के वैवाहिक जीवन में एक पुत्र या संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो वह तमाम तरह की दवाइयां लेते हैं जिससे उसको एक पुत्र प्राप्त हो सके। हमारे समाज में सबसे बड़ी बात यह होती है कि घर, परिवार और वंश को चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग पुत्र की चाह में तमाम तरह की दवाइयां लेते हैं और अन्य उपाय करते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कई बार पुत्रियां ही हुई है। इस स्थिति में भी लोग पुत्र की चाह रखते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, फिर भी पुत्र नहीं होते हैं। उनके लिए यह एक समस्या बन जाती है। पुत्र ना होने के कारण अधिकांश लोगों को यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो पुत्र प्राप्त ना होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। यदि किसी को पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण यह होता है कि एक पिता का गुणसूत्र, जिसे XY कहा जाता है, उसमें Y गुणसूत्र अधिक गतिशील और प्रभावी नहीं होता है, जिसकी वजह से माता के अंडाणु से संयुग्मन नहीं कर पाता है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि जब किसी पिता का X गुणसूत्र अधिक प्रभावी होता है तो गर्भाशय के अंदर अंडाणु से संयोग कर लेता है और पुत्री का जन्म होता है, क्योंकि माता के गुणसूत्रों में XX गुणसूत्र पाया जाता है। कारण अंडाणु या शुक्राणु का ना बनना। अगर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है या किसी प्रकार की संतानोत्पत्ति नहीं होती है, तो इसका प्रमुख कारण यही बनता है कि माता और पिता दोनों में किसी एक को अंडाणु और शुक्राणु बनने में समस्या है। नपुंसकता। बहुत से लोगों को यदि पुत्र या पुत्री अर्थात कोई संतान नहीं उत्पन्न हो रही है तो उसके पीछे नपुंसकता भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने बचपन में कुछ गलत आदतों के कारण नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। देखा जाए तो नपुंसकता के लिए हस्त मैथुन एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा अनावश्यक खान पान भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए यदि आपके अंदर नपुंसकता के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो पुत्र या पुत्री अर्थात संतान नहीं होगी। बांझपन। बहुत सी स्त्रियों में बांझपन के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होती है। इसके लिए भी महिलाओं का खान पान दिनचर्या प्रभाव डालती है। एक उचित आहार ना होने के कारण महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बांझपन आ जाता है और संतानोत्पत्ति होने में समस्या होती है। पुत्र प्राप्ति की दवा। दोस्तों, अधिकांश महिलाएं कई बार पुत्रियों को जन्म देती हैं, जबकि उनकी इच्छा एक पुत्र की होती है और पुत्र प्राप्ति के लिए अक्सर दवाओं का प्रयोग करते हैं। हमारे गांव समाज में बहुत से लोग पुत्र होने की दवा लेते हैं। इस संबंध में कई बार दवा लेने के बाद पुत्र ही प्राप्त हुआ है, जिससे लोगों का विश्वास भी बढ़ जाता है। अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए हम पुत्र प्राप्ति की दवा के बारे में बताएंगे। पुत्र जीवक। दोस्तों, जब संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति की चाहत होती है तो पुत्र जीवक बीज का प्रयोग करना चाहिए। पुत्र जीवक बीज महिलाओं के बांझपन को दूर करते हैं और गर्भाशय को मजबूत करता है, जिसकी वजह से संतानोत्पत्ति की क्षमता बढ़ जाती है। निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्र जीवक बीज एक आयुर्वेदिक औषधि हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के अंदर बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। पतंजलि द्वारा पुत्र जीवक बीज को बेचा जाता है, जिसके संबंध में बाबा रामदेव पर आरोप भी लगाए गए और कहा गया कि बाबा रामदेव पुत्र जीवक बीज बेचकर लोगों के साथ और लड़कियों के साथ नाइंसाफी करते हैं। संभोग का समय। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संभोग के समय पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि महिला को मासिक आने के बाद 4, 6, 8, 10 और 12वीं रात में 14वें या 16वें दिन संभोग किया जाए तो पुत्र ही होता है। इसके अलावा यदि 5, 7, 9, 11, 13 या 15वें दिन पर संभोग किया जाता है तो पुत्री होती है।
इसके अलावा यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जब महिला को मासिक आता है उसके 4 से 5 दिन तक संभोग ना किया जाए, बल्कि जब औरत रजस्वला हो चुकी हो तभी उसके साथ संभोग किया जाए तो निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति होती है। दोस्तों, पुत्र होना न होना भाग्य का खेल होता है, परंतु उपाय करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदल जाता है। ऐसे में आपको पुत्र नहीं हो रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति की दवा और उपाय करना जरूरी है। मनुष्य के वंश को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए पुत्र होना भी जरूरी है, भले ही आज लड़की और लड़के को समान अधिकार प्राप्त हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे।